Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. फ्रेंड्स, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, एंड आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशंस of direct narration and indirect narration, and I think there is no need to repeat these definitions again and again. उसके बाद हमने सीखा कि सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, उसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और हाउ टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी काइंड्स को देखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि उसकी दोनों काइंड्स को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट काइंड है येस नो क्वेश्चंस और इसकी दूसरी काइंड है WH क्वेश्चंस। अब येस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम येस और नो में इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू फ्री? येस, आई एम फ्री। और दिस इज़ योर बुक? येस, दिस इज़ माई बुक। यानी इस तरह के क्वेश्चन, और जिनके स्टार्ट में इन शॉर्ट हेल्पिंग वर्ब आता है, ऐसे सेंटेंसेस को येस और नो क्वेश्चंस कहा जाता है। और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस, और WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिनके स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो इन दोनों को चेंज करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। वन बाय वन हम दोनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे येस और नो क्वेश्चन को किस तरह से चेंज किया जाता है। हाउ टू चेंज द येस और नो क्वेश्चन स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। देयर आर फॉलोइंग रूल्स टू चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले दैट इज़ नॉट यूज्ड, यानी पहले हम सिंपल सेंटेंसेस में कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि दैट की जगह हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। चेंज इन प्रोनाउन भी करेंगे, चेंज इन टेंस भी होगा, चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स भी होगा, और हमने रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। यानी टू का इस्तेमाल हमने आस्क्ड या इंक्वायर्ड में नहीं करना, जस्ट आस्क्ड और इंक्वायर्ड करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू फ्री? ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज फ्री। अब यहाँ पे देखें हमने रूल्स को कैसे अप्लाई किया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू फ्री। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है और यहाँ पे आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। आर यू फ्री, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, टू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसके बाद मी, एंड उसके बाद हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमास की जगह यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। और एक मेन जो हमारी चेंजिंग होगी वो ये होगी कि हमने जो डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको वेदर या इफ़ लगाने के बाद बाकी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। इफ़ आई वॉज फ्री। अब यहाँ पे आर यू फ्री, यहाँ पे ये हमारा जो है ये प्रेजेंट का टेंस है, तो हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी वो पास्ट में थी, तो हम बाकी के रूल्स इस पर अप्लाई करेंगे। ही सेड हैव यू रिटन दिस लेटर? ही आस्क्ड इफ़ आई हैड रिटन दैट लेटर। अब यहाँ पे हमने सारे रूल्स को अप्लाई किया। ही सेड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल किया। उसके बाद हैव यू रिटन दिस लेटर, यहाँ पे प्रोनाउन की चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे सेकंड पर्सन यू इस्तेमाल हुआ है, इसको हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने का रूल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन हो तो हम यू को फर्स्ट में चेंज कर देते हैं, और फर्स्ट पर्सन हो तो थर्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यू को आई में चेंज कर देंगे। इफ़ आई हैड, अब यहाँ पे हैव है तो हमने इसको, यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इफ़ आई हैड रिटन दैट लेटर। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है दिस, तो हम इसको दैट में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड इफ़ आई हैड रिटन दैट लेटर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव येस नो क्वेश्चंस। उसके बाद हम देखते हैं कि WH क्वेश्चंस को हम कैसे चेंज करेंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन जिनके स्टार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम में से कोई आ जाता है तो हम कैसे चेंज करेंगे। इसमें भी हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के, बल्कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा होगा हमने उसी को उठा के लिख देना है। वेदर और इफ़ भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग स्पीच भी चेंज करनी है। इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज करना है। इसमें भी हमने दैट का इस्तेमाल नहीं करना। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड वेयर इज़ शी गोइंग। अब यहाँ पे ही आस्क्ड वेयर को हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसको हम इज़्ज़त देंगे, यहाँ पे इज़्ज़त के साथ दोबारा से लिख देंगे। और वेयर शी वॉज गोइंग, अब यहाँ पे हमारा ये जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। ही आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग। अब यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद इस सेंटेंस को, बाकी के सेंटेंस को क्वेश्चन में नहीं लिखना, बल्कि हमने इसको सिंपल सेंटेंस में लिख देना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क की जगह हमने फुल स्टॉप लगाना है। वेयर शी वॉज गोइंग। शी सेड व्हेन वर दे प्लेइंग। शी आस्क्ड व्हेन दे हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे हमारा ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सारे रूल्स को हमने अप्लाई किया। शी सेट की जगह हमने आस्क लिखा, क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया। दे हैड बीन प्लेइंग। अब हमने बाकी के सेंटेंस को अफर्मेटिव कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह हमने फुल स्टॉप लगाया। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल एंड बाकी की एग्जांपल्स यू कैन मेक बाय योरसेल्फ। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding lecture, then you can ask in comment section and also give your feedback। आपके फीडबैक से और आपके जो कमेंट्स हैं उससे आई विल असेस कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं। सो आई विल improve them। So also subscribe the channel and like the video and see you in the next lecture inshallah ta'ala। Take care। Allah Hafiz fi aman Allah।